महाराष्ट्र का खेल तो कुछ और ही कर रहा है। विनोद तावड़े, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद तावड़े जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तक से बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने आपको बोलते हुए सुना, मुख्यमंत्री पद को लेकर आपको सवाल पूछे जा रहे थे। क्या लगता है कहां तक ये बात जा पहुंचेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी महायुति के बाकी पार्टनर्स को साथ में लेकर जाकर सीएम पद पर दावा ठोकेगी, सरकार बनाने का दावा ठोकेगी, कि अभी भी चर्चा होना बाकी है? मैंने कहा कि अभी अभी एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा की पत्रकार वार्ता हुई है। हमने जनता का धन्यवाद किया है। मोदी जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। सरकार का मुखिया कौन होगा, ये एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा के साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व आज रात या कल दोपहर तक तय कर लेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुबह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। जैसे प्रवीण दरेकर थोड़ी देर पहले हमसे बात कर रहे थे, उनका यह कहना है कि भाई 132 हम लोग पहुंच चुके हैं, 2014 से भी ज्यादा मैंडेट हमको मिल चुका है। अब इतना डिफरेंस आने के बाद भी अगर हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस के अलावा और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? तो क्या कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजर रखते हुए क्या आप समझते हैं कि भाई बीजेपी को मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए? मेरा मानना है कि कार्यकर्ता अपनी अपनी भावना रख रहे हैं। मेरे जैसे राष्ट्रीय महामंत्री को ये पक्का पता है कि ये तीन नेता, एकनाथ जी, देवेंद्र जी, अजीत दादा और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मिलकर ही इसमें निर्णय लेगा। तावड़े जी, आप वही जवाब वापस दे रहे हैं। मेरे हर सवाल का वही जवाब कैसे हो सकता है? मैं कार्यकर्ताओं की भावना तो आप समझते हैं ना, महाराष्ट्र में आपने इतने साल से काम किया हुआ है। नहीं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि 2022 में सबको समझ में आया कि एकनाथ शिंदे को बनाया गया। अब मैंडेट आपके पक्ष में गया है, 10 सीटें और जीत जाते तो आप खुद ही सरकार बना लेते। ऐसे में भी क्या बलिदान की तैयारी रहेगी, या आपको लगता है कि नहीं, भाजपा बीजेपी का एक नेचुरल उस पर हक है एक तरीके से? मेरा मानना है कि ये सब विश्लेषण केंद्रीय नेतृत्व के मीटिंग के बाद ही हम दे सकते हैं। स्पेकुलेशंस में मैं जाता नहीं हूं, मैं फैक्ट्स पे जाता हूं। फैक्ट ये है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठ के निर्णय होगा। लेकिन फैक्ट ये भी तो है ना कि आपने चुनाव लड़ा, आपका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा अच्छा है। आमतौर पर कोई ऐसा फॉर्मूला तय नहीं हुआ था कि भाई मुख्यमंत्री किस तरीके से बनेगा, लेकिन जिस तरीके से आपको मैंडेट मिला है, ये मैंडेट महायुति का देखना चाहिए या बीजेपी का स्ट्राइक रेट जिस तरीके से रहा है, 80% से ऊपर बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा है, तो ये बीजेपी के पक्ष में स्ट्राइक रेट हमको उस तरीके से देखें, स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये मैंडेट बीजेपी के पक्ष में हमको देखना चाहिए। ये मैंडेट बीजेपी के पक्ष में है, शिवसेना के पक्ष में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पक्ष में है, आरपीआई के पक्ष में है, मतलब महायुति के पक्ष में है। नहीं, और एक बात मुझे पूछनी थी कि अब आगे की प्रोसीजर क्या होगी? क्या आज आपकी मीटिंग होने वाली है? क्या केंद्रीय निरीक्षक कोई यहां पर आने वाले हैं? पार्लियामेंट्री आपके विधायक दल की बैठक कब होगी? और उसके बाद में आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और उसके बाद 3 पार्टियों की बैठक होगी। किस तरीके से यह मामला होगा? क्योंकि अमित शाह आज सुबह ही अजीत पवार से बातचीत कर चुके हैं, एकनाथ शिंदे से बातचीत कर चुके हैं। किस तरीके से आगे की प्रोसीजर किस तरीके से रखेंगे आप? 26 तारीख को नई सरकार गठित होनी चाहिए, ये बात संविधान के हिसाब से पक्की है। आज भाजपा मुख्यालय में विजय का जश्न के लिए सभी केंद्रीय नेता इकट्ठा होंगे। उसमें संसदीय बोर्ड की बैठक के बारे में भी चर्चा होगी और मुझे लगता है कि उसके पहले आज रात को या कल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी, देवेंद्र जी, अजीत दादा के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय नेतृत्व चर्चा कर लेगा और फिर वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाकर अपनी चर्चा करके यहाँ कोई ऑब्जर्वर आ जाएगा 24 या 25 को। तावड़े जी, आप बिहार के भी प्रभारी है और इंटरेस्टिंगली बिहार में भी आपने नीतीश कुमार को प्रमोट किया था मुख्यमंत्री पद के लिए। वहां भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। आपका चुनाव के पहले किया हुआ वादा था। इस बार तो ऐसा कोई वादा है नहीं। तो क्या बिहार और महाराष्ट्र की सिचुएशन एक जैसी है या इसको अलग तरीके से हम देखें इस नतीजे के बाद?
बिहार में भी उपचुनाव 4 के 4 हमने जीते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बिहार में भी आज हमारी अच्छी जीत हुई है। मुझे लगता है हर प्रदेश का एक अपना राजनीतिक वातावरण होता है, उसके आधार पर केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेती है। वैसे ही आज के रिजल्ट के बाद सब चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व इसमें निर्णय करेगी। आपने नोटिस भी भेजी हुई है सुप्रिया सुले और राहुल गांधी, इन सबको, क्या उसको परस्यू किया जाएगा? क्योंकि चुनाव के एक दिन पहले काफी मामला हुआ था। सुप्रिया सुले ने जी ऐसा कि चुनाव के पहले मैंने 5 करोड़ बांटने के लिए ले गया, यह आरोप हितेंद्र ठाकुर जी ने किया, यह आरोप राहुल गांधी जी ने किया, उनकी प्रवक्ता सुप्रिया सेनेट ने किया और खड़गे जी ने किया। तो चुनाव अधिकारियों को, पुलिस को वहां कुछ पैसा नहीं मिला, 5 करोड़ नहीं, कुछ नहीं। तो ये झूठे आरोप के पक्ष में अगर उन्होंने मुझ जैसे मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास राजनीतिक कार्यकर्ता पर, जो कभी जैसे माननीय शरद पवार साहब बोले कि विनोद तावड़े को मैं जानता हूं, जेंटलमैन है, वो ऐसी राजनीति कभी नहीं करेगा, अगर तहकीकात में गलत साबित होता है तो मैं बोलूंगा। ऐसे मैच्योर स्टेटमेंट राष्ट्रीय नेता करेंगे ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन झूठ का आधार लेना ये कांग्रेस का काम है। तो उनको मैंने नोटिस दी है, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मैं परस्यू करूंगा। अच्छा, एक आखिर में आपसे एक स्टेटमेंट लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई जिसके सीटें ज्यादा उसका मुख्यमंत्री हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग तो 3 पार्टी मिलकर बनाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का भी दावा साफ नजर आ रहा है। उनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं, नरेश बसके जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया है कि ये जीत हासिल हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2-2.5 साल में जो कार्यभार किया है उसके वजह से उनको जीत हासिल हुई है। तो इसके वजह से उनका दावा ज्यादा जरूरी है, और कोई सबसे बड़ा दल है इसके लिए मुख्यमंत्री, ऐसा कोई तय नहीं हुआ है। तो यह बात सही है कि ऐसा कोई तय नहीं हुआ है, सबसे बड़ा दल है, उसका कोई मायना नहीं है, या एक सेंस ऑफ पॉलिटिकल सेंस लेना बहुत जरूरी होता है, जनता के मैंडेट का सेंस लेना भी जरूरी होता है? आप उसको किस तरीके से देखते हैं? चुनाव नतीजों के बाद मिलकर तय करेंगे, ये तय हुआ था और वैसा ही होगा। इसलिए जनता का मैंडेट महायुति को है, मुख्यमंत्री महायुति का पक्का होगा। चलिए, फैक्टर्स तो बता दीजिए, नहीं पैरामीटर्स तो बता दीजिए ना, किस किस पैरामीटर पर? आप तो कई जगह पर जाकर मुख्यमंत्री बिठा चुके हैं, तो क्या पैरामीटर्स होंगे? मतलब तय करने का भी कुछ तो पैरामीटर होता है ना भाई, स्ट्राइक रेट, परफॉर्मेंस किसका अच्छा, किसको वादा किया था, बोलिए। हर प्रदेश का अपना एक राजनीतिक वातावरण होता है, उसके आधार पर चर्चा करके निर्णय करेंगे। चलिए, इसी लाइन को मैं पकड़ लेता हूं कि हर स्टेट का एक राजनीतिक वातावरण होता है, उसके आधार पर चीफ मिनिस्टर तय होगा। तो राजनीतिक वातावरण पर तो हम लोग चर्चा कर ही सकते हैं ना। रागी जी कह रहे हैं यहां पर कि मैं फंसाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, तो मैं तो राजनीतिक वातावरण महाराष्ट्र का देख रहा हूं। तावड़े जी आप देखिए, आप विश्लेषण कीजिए, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप सही कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। अरे एक मिनट, आशुतोष जी को एक सवाल पूछना है। विनोद जी एक सेकंड, आशुतोष पूछ लीजिए। एक मिनट विनोद जी, एक सवाल आपसे ये है, बोलो। हाँ, ये सवाल आपसे ये है कि इस जीत में शिंदे जी का कितना क्रेडिट है? इस जीत में शिंदे जी, देवेंद्र जी, अजीत दादा, रामदास आठवले, सबका क्रेडिट है। चलिए, धन्यवाद विनोद जी। मुझे पता है कि आप नहीं, आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालेंगे, लेकिन उम्मीद है कि जब तय होगा तब तो आप बता देंगे उसमें। विनोद जी ये लगातार ये फंसाने के ही चक्कर में लगे हुए हैं सुबह से। चलिए, धन्यवाद।